प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने वक्तों की बात है कि किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में सूखे का मौसम आने वाला था, इसीलिए जंगल के तमाम पक्षियों को दाना जमा करने की चिंता लगी हुई थी। मेरे दोस्तों, सूखे का मौसम आने वाला है। हमें जल्दी से जल्दी अपने घर बना लेने चाहिए और बहुत सारा दाना जमा कर लेना चाहिए ताकि सूखे के मौसम में हमें कोई दिक्कत ना हो। अरे हाँ, कबूतर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। हमें सूखे के मौसम के लिए तैयारी करनी चाहिए। अरे हाँ, मेरे पास एक सुझाव है। हम लोग ऐसा करते हैं कि तमाम पक्षी मिलकर एक बहुत बड़ा घर बनाते हैं और फिर उस घर के अंदर बहुत सारे दाने जमा कर लेते हैं और सूखे के मौसम में हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। अरे वाह ईगल भैया, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है। हम ऐसा ही करते हैं। इस तरह तमाम पक्षी जंगल से दाना तलाश करने के लिए चल पड़ते हैं और अपना एक बड़ा सा घर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। उसी जंगल में एक उल्लू और कौवा रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उल्लू मेरे दोस्त, सूखे का मौसम आने वाला है। हमें किसी तरह दूसरे पक्षियों को जंगल से भगाना होगा ताकि जंगल के तमाम दानों पर हम लोग कब्जा कर सकें। अरे हाँ कौवे भैया, अगर वो तमाम पक्षी जंगल में रहे तो इस तरह जंगल के सारे दाने वो लोग इकट्ठा कर लेंगे और सूखे के मौसम में हम दोनों तो भूखे मर जाएंगे। हमें कुछ सोचना होगा। जंगल के दूसरी तरफ एक गुफा है। क्यों न हम उन पक्षियों को कहें कि उस गुफा के अंदर बहुत सारे दाने पड़े हैं और जब वो सारे पक्षी उस गुफा के अंदर जाएंगे तो हम लोग गुफा का दरवाजा बंद कर देंगे। इस तरह वो तमाम पक्षी गुफा के अंदर कैद हो जाएंगे और फिर सारा जंगल हमारा होगा। अरे वाह कौवे भैया, तुम तो बड़े समझदार हो। उसी दिन कौवा टूनी चिड़िया के पास गया। अरे टूनी बहन, जंगल के दूसरी तरफ एक गुफा है। सुना है कि उस गुफा के अंदर बहुत सारे दाने हैं। वो दाने इतने ज्यादा हैं कि अगर सारे पक्षी भी खाते रहें तो कभी खत्म नहीं होंगे। अरे वाह कौवे भैया, आपने तो हमारी दानों की समस्या ही खत्म कर दी। मैं आज ही दूसरे तमाम पक्षियों को अपने साथ लेकर उस गुफा के अंदर जाऊंगी और हम वो सारे दाने इकट्ठा कर लेंगे। टूनी चिड़िया उसी दिन तमाम पक्षियों को अपने साथ लेकर गुफा के अंदर चली जाती है और उनके अंदर जाते ही कौवा और उल्लू दोनों मिलकर उस गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। जब वो तमाम पक्षी उस गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर वाकई बहुत सारे दाने पड़े थे। वो तमाम लोग इतने ज्यादा दाने देखकर खुश हो जाते हैं। अरे टूनी बहन, तुम इतनी खुश क्यों हो? कालू कौवे और उल्लू ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया है और हम लोग अब अंदर बंद हो गए हैं। अरे कबूतर भैया देखो, हम लोग अपना घर बनाना चाहते थे और बहुत सारा दाना भी जमा करना चाहते थे। हमें उस गुफा की सूरत में घर भी मिल गया और इतने सारे दाने भी रखने को मिल गए। और बाहर तो वैसे भी सूखे का मौसम आने वाला है। हम लोग बाहर क्या करते? भूख और प्यास से मर जाते। इससे तो अच्छा ही है कि हम इस गुफा के अंदर रहें और आराम से ये दाने खाएं। अरे वाह टूनी बहन, तुम तो बहुत समझदार हो। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। इस तरह तो कालू कौवे ने हमारा फायदा ही कर दिया और अपना नुकसान कर लिया। कुछ दिनों बाद जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। वो तमाम पक्षी गुफा के अंदर आराम से रहते हैं, जबकि कालू कौवा और उल्लू भूख और प्यास से मर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है।